वेलकम टू फुटबॉल स्टोरी। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की गेम आपने देखी होगी और पाकिस्तान 6-1 से ये गेम हारा। काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है फैंस को। लेकिन फैंस को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मतलब हमारे फैंस जो है ना वो बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं। या तो वो इस तरफ हैं या बिल्कुल इस तरफ हैं, कहीं दरमियानी रास्ता वो कहीं पर भी नहीं देखते। और उनको ये सोचना चाहिए कि ताजिकिस्तान कोई इतनी आसान टीम नहीं थी। 109 रैंकिंग थी उनकी फीफा में। और वो बड़ी बड़ी टीमों को जो है वो पानी पिला देती है। कोई इतनी छोटी टीम या इतनी आसान टीम नहीं है। और ताजिकिस्तान के पास भी एक प्रॉपर लीग चल रही है, वहां पर 8 टीमें उस लीग का हिस्सा हैं और वहां से प्लेयर्स आते हैं। और उनका एक प्रॉपर सेटअप है, हमसे बहुत बेहतर सेटअप है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और फैसिलिटीज भी उनके पास अच्छी हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लीग तो है ही नहीं। और जब लीग नहीं है तो आप किस तरह से अपने प्लेयर्स को डेवलप करेंगे, किस तरह से टैलेंट बाहर आएगा। और आपके प्लेयर्स को जब प्लेइंग टाइम नहीं मिलेगा, मैचेस खेलने को नहीं मिलेंगे, बेशक इंटरनेशनली छोड़ें, आप डोमेस्टिकली भी अगर आपके प्लेयर्स खेल रहे होंगे तो उनका स्टेमिना, उनकी इंटेंसिटी, फिजिकली वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे और उनको गेम टाइम से ही ये सब चीजें मिल सकती हैं। तो अगर हम ये कहें कि ताजिकिस्तान को हरा देना चाहिए था तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात थी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये बात ज़रूर मानता हूँ और एक कंस्ट्रक्टिव जो है वो मैं क्रिटिसिज्म ज़रूर करूँगा। सऊदी अरेबिया की गेम हमारी बहुत अच्छी गेम थी। हमने 90th मिनट तक ऑलमोस्ट 2-0 तक रखा था गेम को। और उसकी एक रीज़न ये थी कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिफेंस के ऊपर फोकस किया था, कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग की थी। हमने सऊदी अरेबिया को ज़्यादा चांसेस बनाने नहीं दिए थे। और वो जो मेरे ख्याल से जो हमारी परफॉर्मेंस थी ना उसकी बेस के ऊपर आज जो स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन हैं उन्होंने एक गलती ये कर दी कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होके बिल्कुल हमारे फैंस की तरह, हमारे फैंस भी ये सोच रहे थे कि यार सऊदी अरेबिया को तो हमने बड़ा टफ टाइम दिया था। आखिरी के जो 90th मिनट के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें हमने 2 गोल कंसीड किए थे, अदरवाइज हम लोग जो है वो अच्छा खेले थे। और हमने कुछ चांसेस भी ऐसे मिस कर दिए थे सऊदी के अगेंस्ट। अगर हम वो गोल स्कोर करते तो शायद हम काफी क्लोज जो है वो गेम ले जाते। अब बात बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर वही बात है कि मेरे ख्याल में कोच ने भी यही गलती की। और उन्होंने जो ताजिकिस्तान का गेम था ना वो उस तरह से डिफेंस को फोकस नहीं किया और काफी खुल के गेम खेली। आपने देखा होगा कि जैसी गेम स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान ने जो है वो अटैक करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान उस तरह कॉम्पैक्ट डिफेंडिंग नहीं कर रहा था और जिसकी वजह से डिफेंस जो है पूरी खुल चुकी थी। और इसी वजह से पहले 15-20 मिनट के अंदर हमें 2 गोल पड़ चुके थे। तो ये चीज़ जो है वो हमें सोचनी होगी और देखनी होगी। और मेरे ख्याल से स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन ने इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर लिया था। और सेकंड हाफ में अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफेंस में फोकस भी कर रहा था और थोड़ा कॉम्पैक्ट भी नज़र आ रहा था। और उस हिसाब से जो है वो इतने आसान से चांसेस दिए भी नहीं हमने उनको बनाने के लिए। लेकिन फिर भी गेम जो है वो ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी थी। हाफ टाइम पे ऑलमोस्ट हम 4 गोल खा चुके हुए थे। और 4 गोल खाने के बाद से भी गेम में वापस आना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मेरे मेरा अपना ख्याल यही है कि पाकिस्तान की टीम को और कोच को और मैनेजमेंट को यही सोचना होगा कि भाई हमें अब जितनी भी आगे गेम्स आनी है ना उसमें हमारा मेन फोकस जो है ना वो हमारा डिफेंस होना चाहिए। और उस जब भी देखिए बेसिक जो है ना फुटबॉल की वो डिफेंस ही है। आप डिफेंस पे ही स्टार्ट करते हैं। आपका डिफेंस अच्छा होता है तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है वो गेम के अंदर 90 मिनट तक रहते हैं। एक आधा गोल आपने खाया भी होता है ना तो आप मैच के अंदर रहते हैं और आखिरी मिनट में भी ऐसा होता है कि आप कोई ऐसा चांस बना लेते हैं कि आप गोल स्कोर कर लें। लेकिन जब आप 2-3 गोल स्कोर खा जाते हैं ना तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि दूसरी टीम बड़ी रिलैक्स हो जाती है और फिर वो डिफेंस के ऊपर जो है ना फोकस करती है और फिर आपको गोल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान ने ये गलती की। और पाकिस्तान ने जो खुल के खेला ना वहां पर जाके जो है वो डिफेंस जब खुल गया और फिर उसके बाद ताजिकिस्तान जो है वो उन्होंने हमें गोल पे गोल मारे। और ताजिकिस्तान की एक बात ये भी बहुत अच्छी थी कि उनका अटैक जो है काफी अच्छा था। ऑन द बॉल और ऑफ द बॉल मूवमेंट भी बहुत ज्यादा अच्छी थी उनकी। और पाकिस्तान काफी ज्यादा हाईलाइन खेल रहा था। बहुत दफा ऐसा भी हुआ कि हमारे 3 डिफेंडर होते थे तो उनके 4 प्लेयर्स होते थे तो फिर आप डिफेंस भी नहीं कर पाते। आप आउट नंबर हो चुके हुए थे, न्यूमेरिकल एडवांटेज भी नहीं था आपके पास कि आप डिफेंस कर सकते प्रॉपरली। तो यहाँ पर आकर पाकिस्तान ने काफी ज्यादा मार खाई। और फिर दूसरी चीज ये कि ताजिकिस्तान काफी ज्यादा क्लिनिकल भी था। उन्होंने पहले ही 15-20 मिनट में जब 2-3 चांसेस बनाए उन दोनों तीनों चांसेस पे उन्होंने गोल भी स्कोर कर दिया। तो वो भी एक जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो गया। अगर वहां पर कुछ
मतलब रुक जाते, चांसेस हम ब्लॉक कर लेते, तो वहां पर ये थोड़ा सा मौका हमें मिल जाता कि कोच शायद इस चीज को रियलाइज कर लेते और अपना गेम गेम प्लान जो है वो चेंज कर सकते थे। खैर ये सारी स्टोरी तो जो है वो अब समझ आ चुकी है, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को भी समझ आ जानी चाहिए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब तक हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, हम अपनी लीग नहीं बनाएंगे, बेशक हमारी 6 टीमें हों, 7 8 टीमें हों, लेकिन हमें अपनी लीग बनानी पड़ेगी। हमें कराची लाहौर के मैचेस कराने पड़ेंगे, हमें पिंडी इस्लामाबाद की टीम्स बनानी पड़ेंगी, हमें पेशावर की खैबर पख्तूनख्वा की टीमें बनानी पड़ेंगी, कोयटा की बलूचिस्तान की टीम्स बनानी पड़ेंगी। 6 8 टीमें होंगी, तो उसके बाद आपकी जब प्रॉपर फुटबॉल होगी, तो तब आपके प्लेयर्स का स्टेमिना भी आएगा, वो इंटेंसिटी को मैच भी कर पाएंगे। क्योंकि इस मैच में अगर आप देखें, हम लोग उनकी इंटेंसिटी से मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है। और आप देखिए कि इसी वजह से हाफ टाइम के ऊपर हमारे 2 3 सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जाती हैं, क्योंकि प्लेयर्स थक जाते हैं वो। और जब काउंटर पड़ता है तो उसमें फिर जब हम हाई लाइन खेल रहे होते हैं, तो फिर हम उस तरह से जो है वो डिफेंस नहीं कर पाते और दूसरी टीम को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम फिजिकली जो है वो उतने स्ट्रांग नहीं है। बेशक हमारे प्लेयर्स दूसरी लीग्स में खेलते हैं, बाहर की तरफ से खेलते हैं, लेकिन जेलिंग नहीं है प्लेयर्स। और ये जेलिंग तब होते हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल खेलते हैं एक साथ। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो मुझे नजर आया, और इसका जो हल है वो यही है कि भाई आपको अपनी लीग अब बेहतर करनी पड़ेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको अच्छे स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे। जिना स्टेडियम काफी अच्छा स्टेडियम है, काफी पुराना स्टेडियम है, काफी अच्छा है, लेकिन इसमें फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज करनी पड़ेंगी। आप देखें कि हर कोई ये बात करता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल कौन देखता है, लेकिन 18,300 के करीब जो है वो लोग स्टेडियम में थे। और फीफा की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि जब सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर आप सीट्स देंगे अपने लोगों को, तो जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उतनी ही टिकट्स आप दे सकते हैं, उतने ही लोग जो है वो आप उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, उनको प्रॉपर सीट्स देनी पड़ेंगी। और जिना स्टेडियम में 18,300 के करीब ही सीट्स थी, तो वो फुल थी। अगर आपका स्टेडियम मेरे ख्याल से कैपेसिटी इसकी 25 30 हज़ार की कैपेसिटी है, अगर आप इतनी सीटिंग उसकी बढ़ा देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा स्टेडियम फुल होता। और इससे पाकिस्तान जो फुटबॉल फेडरेशन है उसने पिछले मैच में भी अगेंस्ट कंबोडिया 30 40 लाख रुपया कमाया था, टिकट सेल से, शर्ट सेल से। तो अगर हम फैसिलिटेट करें, लोगों को फैसिलिटीज दें, हम उसके बाद हम अपने प्लेयर्स को फैसिलिटी दें, तो फुटबॉल जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा भी जनरेट कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और जब तक हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं करेंगे स्टेडियम आने के लिए, और जब तक हम अपने प्लेयर्स को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो हमारा यही हाल रहेगा। ये एक मिरेकल था कि हम कंबोडिया को हरा के अगले राउंड के लिए हमने क्वालिफाई किया, जबकि हमने अभी तक कोई फैसिलिटीज जो है वो अपने प्लेयर्स को नहीं प्रोवाइड की। अभी जो फिलहाल सेटअप चल रहा है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो हमारी वो चेंज हो जाएगी इलेक्शंस के बाद से, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, वो क्या सेटअप लेकर आती है मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो फिलहाल जो लोग बैठे हैं, तो कम से कम ये देखने में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ बेहतरी जरूर सोच रहे हैं फुटबॉल की। और फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें उनसे पूछा गया कि ये जो 2 3 प्लेयर्स का नाम लेके कि भाई ये इन प्लेयर्स को क्यों नहीं अभी तक लाया गया। तो जो हमारे इस वक्त प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बात की, प्रेसिडेंट जो फुटबॉल फेडरेशन की, उन्होंने ये बात की कि हमने 4 महीने पहले का अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उनको पासपोर्ट अभी तक नहीं मिला। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, हमें फुटबॉल को पाकिस्तान में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। जब तक हम उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, हम फैसिलिटी नहीं लेके आएंगे, पैसा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो भाई कुछ नहीं होगा। और मैं बिलीव ये करता हूँ कि अगर हम बड़े शहरों में अगर एटलीस्ट उनकी उनके क्लब्स बना लें, उनकी टीम्स बना लें, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये फुटबॉल देखने के लिए जो है ना वो बेताब हैं पाकिस्तान में। और आप यकीन करेंगे लाहौर कराची का मैच होगा, पेशावर पिंडी का मैच होगा, कोयटा का मैच होगा, जब ये सब टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलेंगी, तो आपको पूरे पूरे स्टेडियम जो है वो फुल भरे हुए नजर आएंगे, जहां से आपका पैसा भी जनरेट होगा, जहां से प्लेयर्स भी निकलेंगे, और जहां से आपकी फुटबॉल भी बेहतरी की तरफ जाएगी। अब हम 2 गेम्स खेल चुके हैं ऑलरेडी, और बॉटम ऑफ द टेबल हैं हम लोग। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप ये है कि हम चाहे मेरिकलिस्टली हम लोग अगले राउंड में आए हैं, लेकिन हमें एक कंपेरेटिव फुटबॉल खेल देखने को और खेलने को मिल रही है इस टाइम पर। और मेरा ख्याल में यहाँ से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। अब फैंस का काम बनता है कि फैंस सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाए, फैंस जो है वो अपनी फेडरेशन को जो है वो प्रेशराइज करे, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे
कि भाई हमें फैसिलिटेट किया जाए, हमें अच्छे स्टेडियम्स दिए जाएँ, हमें लीग दी जाए, तभी जाकर पाकिस्तान में फुटबॉल की बेहतरी होगी और तभी पाकिस्तान की फुटबॉल आगे जाएगी।